निरंतर व्यर्थ से और अनर्थ से मुक्त होकर जीवन को सार्थक और तीर्थ बनाने की इस मंगल यात्रा में निरंतर जो गतिशील श्रद्धासुलु है, ऐसे मेरे भव्य आत्मन, एक छोटी सी पंक्ति आज के गीत की फिर एक बार अपने मन में गुनगुनाइए, गुनगुनाइए। फूलों से भी चोट खाई हमने जब नजर तेरे से हट गई। एक ही उत्तर है अपनी जिंदगी का, है व्यर्थ और अनर्थ होने का है। चाहे वो अहिंसा हो, चाहे सत्य हो, चाहे आचर्य हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो। जब अपनी मर्यादा से अपनी नजर हट जाती है तब पुण्य भी पाप में बदल जाता है। स्थानांक सूत्र में जो चौभंगी जाती है कि पुण्यानुबंधी पाप, लेकर के पुण्य आया लेकिन जाते समय पाप लेकर के गया। कुछ लोग होते हैं जो पापानुबंधी पुण्य लेकर पाप आते, लेकिन जाते समय पुण्य लेकर के जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पुण्य लेकर आते हैं, पुण्य लेकर के जाते हैं। कुछ लोग होते हैं पाप लेकर आते हैं, पाप लेकर के जाते हैं। सवाल मन में आते रहता है कि क्यों ऐसा होता है कि पुण्य लेकर के आए और पाप लेकर के चले गए। दिन की शुरुआत बड़े मंगल भावों से हुई, लेकिन रात को सोते समय मन में शांति नहीं रही। किसी के साथ का रिश्ता बड़े श्रद्धा से, बड़े आस्था से, बड़े प्यार से शुरू किया, लेकिन जीते जीते लगने लग गया कि ये रिश्ता गले का फांस बन रहा है। किसी काम को बड़े मंगल भावों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन काम जब पूरा होता तब पछताने की बात आती है। व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्यों होता है? इसीलिए परमात्मा ने चौथे व्रत का एक नाम दिया, स्वपति संतोष, स्वपत्नी संतोष। जब संतोष होता है तो नजर हटती नहीं है, और जब असंतोष होता है तो नजर हटे बिना रहती नहीं है। अपने धर्म में संतोष हो जाए तो दूसरे धर्म की तरफ देखने की इच्छा न होती है। अपने प्रभु पर संतोष हो जाए तो दूसरे की कामना जन्मती नहीं है। जिसके साथ जीना शुरू किया उसके साथ संतोष हो जाए तो दूसरे की वासना मन में जन्मती नहीं है। इस व्रत का ये जो नाम है बहुत समर्पक नाम है, और इस नाम में ही सारा सूत्र समाविष्ट हो गया है। व्रत का जो स्वरूप दिया गया उस स्वरूप में ही सारी बातें आ गई। और इस व्रत के स्वरूप यदि हम स्वीकार कर पाए, और करना ही चाहिए, यदि शांति और समाधि के साथ जीना है, यदि जीवन को नरक नहीं बनने देना है, यदि परिवार को नरक मति में नहीं ले जाना है, यदि संघ समाज को अनर्थ और व्यर्थ से बचाना है, जिसको स्वीकार करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत बार ये कहा जाता है, ओशो की उस वाक्य को बार बार दोहराया जाता है। ओशो ने एक चुनौती के शब्दों में दुनिया के सामने एक बात कही थी, जो बात उन्होंने और किसी पर बोलते हुए नहीं कही। ओशो सब पर बोले, गौतम बुद्ध पर बोले, श्री कृष्ण पर बोले, जीसस पर बोले, वेद पर बोले, उपनिषद पर बोले, गुरु नानक पर बोले, सब पर बोले, वो तावों पर बोले। महावीर पर बोलते समय उन्होंने एक बात कही जो और किसी के समय में नहीं कही, कि दुनिया के सामने दो ही ऑप्शन है, महावीर या महाविनाश। या तो महाविनाश के लिए स्वयं को तैयार कर ले, या महावीर को चुन ले।
महावीर को चुनेंगे तो ही महाविनाश से बचेंगे, और महावीर को नहीं चुना है तो महाविनाश से बचने की कोई संभावना नहीं है। जिस समय इस सदी का एक दार्शनिक ओशो इस बात को कहता है कि जिन्होंने सब पर बोला है, अष्टावक्र पर बोला है, ताओ पर बोला है, जीसस पर भी, लेकिन किसी पर बात करते समय उन्होंने उनकी बात जरूर रखी, लेकिन एक एक्सट्रीम अल्टीमेट स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इसको तुम नहीं चुनोगे तो महाविनाश में पहुंचोगे। लेकिन भगवान महावीर पर बात करते समय उन्होंने ये बात जरूर कही। और जैसे जैसे हम भगवान महावीर के इन व्रतों की बातों पर चल रहे हैं, तब लग रहा है कि सच में ये वाक्य एक परम सत्य है कि दो ही ऑप्शन है हमारे पास, कि हम या तो भगवान महावीर ने जो आचार संहिता दी, भगवान महावीर ने जो व्रतों की मर्यादा दी, भगवान महावीर ने जीने की जो शैली दी, भगवान महावीर ने जीने की जो कला दी, उस कला के हम कलाकार बन जाएं, उस जैन शैली को जीने वाले हम जैनी बन जाएं, उस सोच को सोचने वाले हम चिंतक बन जाएं, उन्होंने दी हुई दृष्टि से हम संपन्न हो जाएं। क्या दूसरे ऑप्शन के लिए स्वयं को झेलने के लिए स्वयं को तैयार करने? संतोष, समाधान। और समाधान का मीनिंग ये नहीं कि पेट भरने के बाद संतोष। संतोष का मीनिंग ये नहीं है कि जो मैं चाहता हूं वो मिलने के बाद संतोष, ये नहीं है, क्योंकि इसकी प्रकृति है असंतोष की, तृप्ति की और अतृप्ति की एक प्रकृति है। प्रश्न व्याकरण सूत्र के चौथे आश्रव द्वार में उन सभी भोग पुरुषों का इतना विस्तृत जिक्र गया है, चक्रवर्ती का, वासुदेव का, बलदेव का, चक्रवर्ती के श्री रत्न का, वासुदेव के उस भोग के शरीर की, उनके भोग के सारे ऐश्वर्य की, चक्रवर्ती के सभी ऐश्वर्य की इतने विस्तार से चर्चा गई वहां पर कि उसको पढ़ते हैं तो तब लगता है कि वो भोग जिसके आप लोग सपने भी नहीं देख सकते हैं, ऐसा भोग उन्हें उपलब्ध था, ऐसे साधन उनको उपलब्ध थे। चक्रवर्ती का श्री रत्न श्रीदेवी, जो चक्रवर्ती को प्रिय है, लेकिन साथ में एक बात बहुत भयंकर गई कि श्रीदेवी का जब आयुष्य पूर्ण होता है तो नरक में जाती है। मैं बहुत बार सोचता हूं, आपको भी सोचने के लिए आग्रह करता हूं कि 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, शांतिनाथ परमात्मा, कंथीनाथ परमात्मा, अरहनाथ परमात्मा है। और शांतिनाथ परमात्मा को लेकर के हम लोग सभी बहुत आस्था से, भक्ति से एक बात करते हैं कि जब वो मां के गर्भ में थे और नगरी में महामारी फैली थी, कोरोना वायरस जैसी कोई महामारी फैली थी, कोई उपचार लागू नहीं हो रहा था, उस समय मां ने छत पर जाकर के नगरी की तरफ देखा और पूरी नगरी की महामारी दूर हो गई। ऐसे जिनके नजर में सामर्थ्य था, ऐसे शांतिनाथ परमात्मा है। और उनकी श्रीदेवी, चक्रवर्ती की श्रीदेवी श्री रत्न शांतिनाथ परमात्मा के साथ रहते हुए, जिसने शांतिनाथ परमात्मा के साथ जीवन जिया है, सुख दिया है, ध्यान में रखना है। श्री रत्न
यानी चक्रवर्ती को चरम सुख देने वाली स्त्री, जिस सुख की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आगम कहते कि जिसका शरीर एसी का था, बॉडी ही एसी की थी, कि जो गर्मी के दिनों में शीत रहे, शीत के दिनों में गर्म रहे। आप तो मकान एसी का सोचते हो, और उसके शरीर का पूरा नक्शिखांत वर्णन, नक्शिखांत पूरा वर्णन गया उसके शरीर का, कि क्या उसका शरीर प्रमाणोपत है, क्या सौंदर्य है। लेकिन ऐसी श्री देवी जो चक्रवर्ती को सुख देती, दुख नहीं देती, परेशान नहीं करती है, वो भी मर करके नरक में जाती है। सुख देने वाली और सुख लेने वाली भी मर करके नरक में जाती है। और उसका एक छोटा सा वाक्य दिया आखिरी में, अतित्व भावे न, अतृप्ति के कारण से, असंतोष के कारण से, यह असंतोष का भाव श्री देवी को नरक में जाने के लिए मजबूर करता है। इस असंतोष को समझें। चरम सुख भोगने के बाद, इच्छा सुख भोगने के बाद भी संतोष नहीं हो सकता है। जिसका कारण एक ही है, दुख पूरे ही में आया है। ये जो अतृप्ति की आत्मा है, इसको कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए वो चक्रवर्ती भी नरक में जाते हैं, जो षटखंड की जय करने के बाद, षटखंड का सुख भोगने के बाद, षटखंड का साम्राज्य भोगने के बाद, नवनिधि और 14 रत्नों से संपन्न होने के बाद भी जिनके मन में संतोष की भावना नहीं रहती है, तृप्ति का एहसास नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन जिनको नहीं होता है, वे चक्रवर्ती भी नरक में जाते हैं। और जिन्हें तृप्ति का एहसास होता है वो मोक्ष में जाते हैं, वो मुक्ति में जाते हैं। 6 खंड का साम्राज्य भोगने के बाद भी तृप्ति न होती हो, और बिना 6 खंड का साम्राज्य भोगे बिना भी तृप्ति होती हो, तो इसका एक ही मैसेज है, इसका एक ही संकेत है कि समाधान, संतोष ये परिस्थिति के अधीन नहीं है, ये उपलब्धि के अधीन नहीं है, ये प्राप्ति के अधीन नहीं है, ये क्या मिला उसके आधार पर नहीं है। ये तुम्हारा क्या सोच है, ये तुम्हारा क्या सोच है। मैना सुंदरी कुष्ठ रोगी के साथ भी सुखी संतुष्ट रह सकती है, और श्रीदेवी दी चक्रवर्ती के साथ भी संतुष्ट न हो पाती हो, तो स्वयं की तरफ देखना चाहिए। प्राय हम सभी का सोच ऐसा होता है कि ये मुझे मिल गया तो मुझे सुख हो जाएगा, मुझे समाधान हो जाएगा, मुझे संतोष हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिनको सेटिस्फेक्शन करना होता है वो यहीं पर संतुष्ट हो सकते हैं, जहां है वही संतुष्ट हो सकते हैं। ये बाहर के पदार्थ को लेकर के, बाहर के भोग को लेकर के, बाहर के संयोग को लेकर के, बाहर के परिस्थितियों को लेकर के जो अतृप्ति का भाव है, ये नरक का कारण है। इसलिए चौथे व्रत का जो नाम दिया गया है, गृहस्थ के लिए जो नाम दिया गया है, श्रावक जीवन के लिए जो नाम दिया गया, संतोष। और ये संतोष, ये चौथे अनुरोध के अलावा किसी में शब्द नहीं दिया। 5वें में कहा इच्छा परिमाण, वो भोग परिभोग परिमाण कर, लेकिन वहां भी संतोष शब्द नहीं दिया कि संतोष की आवश्यकता यहीं पर है। और यहां संतोष हो गया तो बाकी सब बातों में संतोष आराम से आ जाएगा। और ये जो यात्राएं चल रही है दुनिया की,
ये असंतोष के कारण से रिश्तों में कैसी खटास आती है, इस असंतोष के कारण से कैसे विश्वासघात हो जाते हैं, कैसे दिल टूट जाते हैं, कैसे जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचना है। इसलिए पहले एक बात कहते थे, दिल्या घरी सुखी रहा। जिस घर पर तुझे भेजा गया उस घर पर तू सुखी रह जाए, और वो सुखी रहने का जो सूत्र था वो संतोष का था। यदि चौथे व्रत की आराधना में आगे कदम बढ़ाना है तो ये संतोष का शब्द समझना बहुत जरूरी है। और ये संतोष का शब्द समझ में नहीं आया तो पेपर में आने वाले विज्ञापनों की दुनिया में तुम कहां भटक जाओगे पता ही नहीं चलेगा। यही तो अंतर है। ये दुनिया तुम्हें असंतुष्ट रखना चाहती है, पूरा मार्केट तुम्हें असंतोष रखना चाहती है, वो तुम्हारे अंदर के असमाधान को बढ़ाना चाहती है, अतृप्ति के एहसास को बढ़ाना चाहती है। वो कहती है कि नहीं, इतने में क्या संतोष करते हो, अरे ये क्या संतोष की बात है क्या, तुम तो और भी कुछ कर सकते हो, यह संतोष क्यों करते हो। हर जगह देखिए, सहज मुनि की तपस्या का दौर चल रहा था और प्रयास किया गया कि ग्रीनिज बुक में नाम आ जाए, लेकिन वहां से एक बड़ा सुंदर उत्तर आया है कि हम तपस्या का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, हम तो रिकॉर्ड रखते कौन ज्यादा खाता है। रिकॉर्ड इसका है बोले हमारे पास कि एक समय में ज्यादा कौन खा सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।